पाक फौज के साथ खड़ा है चीन, दोस्ती बरकरार है और खास तौर पर ये दोस्ती अब जिस रंग में आ रही है उसमें एक लफ्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जियो पॉलिटिकल ऑपरेशन। अमरीकी वजीर खारजा ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ वसी तर और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि शहजाद भट्ट साहब से कोई बात कर लें। भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? फील्ड मार्शल साहब का दौरा है और फिर चीन के हवाले से भी आपको क्या लग रहा है, क्या आपके पास खबरें हैं इसकी? शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, सबसे पहले तो आप गौर करें कि पहले फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका का दौरा और अब चाइना का दौरा, ये इस दौरे से भारत की दुम पर एक तो पाँव आ गया, बहुत सख्त किस्म का, हैवी किस्म का पाँव आ गया। अब इस दौरे में हुआ क्या है? दौरे में फील्ड मार्शल साहब ने नायब के साथ मुलाकात, वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की, उनके आर्मी चीफ के साथ मुलाकात, बड़ी बड़ी सरकारी मुलाकातें हो गई। उन मुलाकातों में वाज़ेह तौर पर बातें सामने आ गई हैं कि पाक फ़ौज के साथ खड़ा है चीन, दोस्ती बरकरार है और ख़ास तौर पर ये दोस्ती अब जिस रंग में आ रही है उसमें एक लफ्ज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, जियो पॉलिटिकल ऑपरेशन। सबसे ख़तरनाक बात यह है भारत के लिए कि भारत तो पहले ही परेशान था कि जनाब सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास होती है, उनकी तमाम मूवमेंट्स की। अब जो है वो कंडक्ट ऑपरेशन टुगेदर होगा और जो चाइना के साथ मिलकर हम करेंगे। और उसमें बड़ी बात मुनीज़े ये है कि HQ-19 जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो फ़ज़ा के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है, वो आप बाय करने जा रही है। हाउएवर आपके पास HQ-9 पहले से है जो ऑलरेडी भारत का ड्रोन आपने गिराया था, लेकिन HQ-9 के साथ HQ-19 पर जब आप जा रहे हैं तो आपकी ताकत में बहुत इजाफा हो रहा है। और आखिरी दो लाइनें हैं कि एंटी ड्रोन गन जो जिसमें रडार सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ड्रोन को मार गिराने की जो ताकत है, ये चाइना के साथ सारी डीले हो गई है। कहना ये चाह रहा मुनीज़े कि इस वक्त पाक चाइना तल्लुकात ऐसे हो गए हैं और ये तल्लुकात आइंदा साबित करेंगे कि खित्ते में जिस तरह पाकिस्तान ऊपर जा रहा है और ये एक चौधरी बनकर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सामने आएगा। जी मुनीज़े। और कामयाब सफारतकारी जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, भारत को फिक्र में मुब्तला किए जा रही है। और दूसरी तरफ जो इसहाक डार साहब की मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, किन मामलात पर बातचीत हुई, उससे हासिल क्या होगा, ये भी जान लेते हैं सलमान आबिद साहब से। देखें, बहुत अच्छी बात है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ वसी तर और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। एक बात, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से जो एफ़र्ट्स हैं उसको उसने सराहा है और साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एक रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। और वज़ीर ख़ारजा जो हमारे ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा कि हमें ट्रेड नहीं, अपना एड नहीं बल्कि ट्रेड चाहिए। ये सारी बातें आई और अमरीकी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की भी तारीफ़ की कि जनाब जो भारत के साथ जो कशीदगी पैदा हुई थी उसमें अमेरिका ने बड़ा सालसी का किरदार अदा किया। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि दुनिया में सफारतकारी के महाज पे कोई चीज़ मुफ्त नहीं होती और कोई चीज़ ऐसे बिला वजह गिफ्ट नहीं की जाती। अगर आज अमेरिका पाकिस्तान की भरपूर हमायत कर रहा है तो उसके पीछे उसके पस मंज़र में एक सियासी एजेंडा है और वो सियासी एजेंडा ये है, आपने ईरान के साथ सालसी के अंदर अमरीकी मफादात को अहमियत देनी है, आपने दहशतगर्दी के मामलात में ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के तनाजुर में अमरीकी मामलात के ऊपर नज़र रखनी है और साथ साथ पाक भारत कशीदगी को कम करने में जो अमरीकी एजेंडा है जिसमें अमरीका चाहता है कि भारत को भी एक स्पेस मिले, उसको भी आपने आगे लेके चलना है। तो इसलिए कोई मुफ्त गिफ्ट नहीं है। अगर आज अमरीका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है तो यही अमरीका था जो कल तक पाकिस्तान की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को शक की निगाह से देखता था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंसिंग का। यानी अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जरूर बनाए, लेकिन वो अमेरिका की कीमत पे नहीं होने चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि दोनों तरफ से एफर्ट्स हो रही है, चाइना की तरफ से भी एफर्ट्स हो रही है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और ठीक है सर, अमरीकी की तरफ से भी हो रही है। आपका पॉइंट आ गया है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान को किसी को भी नाराज नहीं करना और एहसन तरीके से तमाम ममालिक के साथ अपने राब्ते बिलखुसूस अमरीका और चीन को साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, एक मुलाकात और हुई है और वो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन की मुलाकात जो वजीर आजम पाकिस्तान से हुई है। मज़हर बरलास साहब, आप मुझे बताएं इस मुलाकात का लुब्बे लुबाब क्या है?
मुलाकात का लुब्बे लबाब बस तिफल तसलियाँ हैं और कुछ नहीं। इधर बस तिफल तसलियाँ हैं, जैसे हम फ़लस्तीनियों को तिफल तसलियाँ देते हैं कि हाँ जी मजम्मत कर दी है, तो ये भी एक मजम्मती मुलाकात थी। मैं इस मुलाकात को कोई बड़ी फ्रूटफुल मुलाकात नहीं कह सकता। मैं इसको एक सिर्फ तिफल तसली मुलाकात या मजम्मती मुलाकात यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं ना। आप देखिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वकील अपना बन जाएं, फ्रीक बन जाएं, उसके लिए भी ये तैयार नहीं हुए। तो ये हुकूमत तो देखिए आफिया सिद्दीकी का केस लड़ना ही नहीं चाहती, मिट्टी पाओ। ये चौधरी शुजात का फार्मूला ले आए मिट्टी पाओ वाला, और कुछ नहीं। अच्छा सर, मिट्टी पा भी दें तो फिर एटलीस्ट बताएं तो सही ना। अभी तो एक जगह से बात दूसरी जगह और दूसरी जगह से बात तीसरी जगह, मगर बात आखिरकार आकर वहीं खड़ी हो जाती है। पेशरफ्त तो उसमें कोई हो नहीं रही है। आप भी यही फरमा रहे हैं। सायरा जी आप मुझे ये बता दें, एक स्टेटमेंट जो अभी बरलास साहब ने इसहाक डार साहब की बताई और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ताउन करेंगे, खा वो सफारती महाज पर हो या फिर कानूनी महाज पर हो, तो क्या हो सकेगा? क्या कोई सपोर्ट हासिल हो सकेगी उनकी बहन को? क्या उनको वापस लाया जा सकेगा? अस्सलामुअलैकुम। नहीं जी, देखें जब से ये केस हुए हैं और उसके बाद ये कि जमातों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ जमातों ने सियासत ही की है, लेकिन ये कि कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं। अब देखिए कि कल मुल्क के वजीर आजम जाके उनकी बहन से मिलकर क्या कहते हैं। अब जमात इस्लामी हो गई या बाकी जमातें हैं, फिर देखते हैं कि खुल के क्या बात करती हैं, किस तरह मौनी करती हैं। लेकिन यही ही बात है कि आप अपने अदालती निज़ाम जो वो हुआ वही है कि बुग़्ज़ इमरान में ये कहाँ तक गिरेंगे। और इसी के साथ ही मैं डिबेट ओपन करती हूँ ताकि आप इस मौजू पर अपनी आज़ादाना राय दे सकें। जी मज़हर बरलास साहब। मुल्की मफादात और ज़ाती मफादात, ये देखिए कि ये ज़ाती मफाद के लिए कहाँ तक चले जाते हैं। बाकी जो बात की है भट्ट साहब ने और सलमान आबद साहब ने, देखिए पाकिस्तान की जगराफियाई अहमियत है। पाकिस्तान 4.5 अरब इंसानों का दरवाज़ा है। ये जो ग्वादर है ये दरवाज़ा है, पाकिस्तान दरवाज़ा है। अब अमेरिका अगर इंडिया से मोहब्बत जगा भी ले, फ़र्ज़ करें, तो वो इधर ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वो क्या करेंगी? तो लिहाजा अमेरिका की भी मजबूरी है पाकिस्तान से मोहब्बत प्यार रखना। चाइना हमारा प्यारा पुराना दोस्त है। चाइना के तो निसाब में शामिल है जो उनके बच्चों को इब्तदाई तालीम दी जाती है प्राइमरी सतह पर, उस निसाब में पाक चाइना दोस्ती का तज़किरा है। पाकिस्तान जिंदाबाद है। उनके वज़रा ने ये बातें हमें बताई हैं कि हमें बचपन में ये पढ़ा दिया गया था कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ी मोहब्बत की, हमें तस्लीम भी किया, हमें बहुत कुछ दिया। एक ज़माने में पाकिस्तान चाइना को बहुत कुछ देता था। और मैंने एक दिन भी ये वजाहत की थी कि चाइना की सरहदें 13 मुल्कों से मिलती हैं। 13 में से सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ उसका कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्या चाह रहे हैं? मुख्तसर करके बताएं ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अहमियत चीन के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, किसी के लिए कम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की जगराफियाई अहमियत इतनी अहम है। ठीक है, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब आप अपना टेक दे दें। डिबेट ओपन है। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है ना, कि कैसे उसने अमेरिका और चीन के दरमियान एक बैलेंसिंग पैदा करनी है। यानी चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजबूत रखना है और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को मजबूत रखना है। ये नहीं हो सकता कि आप चीन की मोहब्बत में अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करें या अमेरिका की मोहब्बत में चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करें। लेकिन सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में और दुनिया की आलमी सियासत में देखें तो आपको एक बड़ा फैसला करना पड़ता है कि कौन आपका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका है या चीन है। ये है बुनियादी इस वक्त एक जिसे कहते हैं सवाल, जो पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की रियासत को तय करना है कि हमारा अब बड़ा मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन होगा, चाइना या अमेरिका। क्योंकि अगर आप अमेरिका कहते हैं तो चाइना नाराज होगा, अगर आप चाइना कहते हैं तो अमेरिका नाराज होगा। एक ज़माने में आपको याद है बानी पीटीआई ने कह दिया था कि जनाब चाइना हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आने वाली सियासत के अंदर, तो उस पर अमेरिका के और फिर इमरान खान के या बानी पीटीआई के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। तो इसलिए पाकिस्तान को बड़ी एहतियात के साथ चलना होगा और पाकिस्तान को बहुत सब्र के साथ अपने पत्ते और कार्ड खेलने होंगे कि चाइना और अमेरिका दोनों को किस तरह से साथ लेके चले और दोनों के इंटरेस्ट में पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसको मेनटेन किया जाए।
मुनीज़े, अगर आप इजाजत दें तो शुक्रिया मुनीज़े। अगर ये जो दोनों भाई बातें कर रहे हैं इस वक्त दुरुस्त बातें कर रहे हैं, और यही तो पिछले 4 प्रोग्रामों से मैं कह रहा था जब ये मेरा मजाक स्माइलें दे रहे थे कि भाई पाकिस्तान इस वक्त ऊपर जा रहा है। ये कहते थे ऊपर कहाँ जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर की बात की जाए। अगर आप गौर करें तो इलाके में तब्दीलियाँ हो रही हैं इस वक्त। चाइना, अमेरिका, अगर पाकिस्तान ने अपनी बेहतर हिकमत अमली की वजह से गेम डालकर खुद को पीछे लगा लिया है कि अमेरिका भी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे है, चाइना भी पीछे है, तो यार इस पे कभी तो सलाम पेश कर दिया करें कि इट्स गुड फॉर अस। और अब तो आखिरी फिक्रा ये है मुनीज़े कि इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि चाइना ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिका को देखेंगे और तुम भारत को देखोगे, तमाम चीजें मिलकर होंगी। तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। भी पूछ लेते हैं, सायरा जी से भी पूछ लेते हैं। सायरा जी, अल्लाह करे ये तमाम हमें जो कहते हैं कि सफारती महाज पे जो कामयाबियां मिली हैं ऐसी चलती रहें और उसके साथ पाकिस्तान का भी भला हो। बट सब आपने कहा ना, सब स्माइल्स देते हैं, ये करते वो करते। अब मैं टीवी पे बैठ के भाषण दूं, बड़े अच्छे अच्छे, बाहर जाऊं, सब वो करूं, मेरे अपने घर का हाल बुरा हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, गंद कचरा फैला हुआ हो, तो एक नजर इन तमाम सफारती महाज तो करें, लेकिन जिन चेहरों को बिठाया हुआ हुकूमत पे वो थोड़ा अवाम पर भी रहम कर लें। वो आवाम पर भी रहम कर ले। आवाम को चूने पे चूना लगाए जा रहे हैं। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं इस वक्त एक आलमी मंजरनामे को देख रही हूँ और आप सबकी बातें सुनने के बाद जो नजर आ रहा है वो यही है कि वो वक्त था कि जब ये दुनिया यूनिपोलर थी, मगर अब जो वक्त है उसमें पाकिस्तान इस दुनिया का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान इज द गेम चेंजर। और एफ्रो यूरेशिया टर्म तो आपने सुनी ही होगी, और ये टर्म ये बताती है कि 56.9% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान इसको रूट फराहम करेगा, पाकिस्तान इसको कनेक्ट करेगा ट्रेड के जरिए। तो इसी चीज को देखते हुए ये बात उन ताकतों को हजम नहीं हो रही और वो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जिस तरह से सफारतकारी की जा रही है ये बेहतरीन है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं।